धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। आज मैं अपने प्रोग्राम में इस बात के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ कि ये देखा जा रहा है कि हमारे देश में पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल लीडर्स के जो बच्चे हैं उनको कानून का डर ख़त्म होता जा रहा है और वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं जो कि ना तो किसी सोसाइटी के लिए अच्छी हैं और ना किसी पार्टी के लिए और ना देश के लिए। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कल ही बेंगलोर की एक कर्नाटका में एक कोर्ट ने हमारे पुराने प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, आपको याद होगा, वो तकरीबन 1 साल या उससे कुछ कम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना, जो खुद हसन कर्नाटका में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से वे एमपी भी रह चुके हैं, 34 साल के हैं। उनको एक सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में, रेप में, कल कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट और उसके साथ साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये केस इस तरह का है कि 2024 में वहाँ कर्नाटक में जब इलेक्शंस होनी थी विधानसभा की, तो एक पेन ड्राइव के निकली। उस पेन ड्राइव से इतने वीडियो जो थे वो सर्कुलेट हो गए जिसमें रेवन्ना कई अलग अलग औरतों के साथ रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट करता हुआ दिख रहा था और उसको लेकर 4 अलग अलग सेक्सुअल हैरेसमेंट के, रेप के केस उनके ऊपर बने थे। वो जर्मनी थे। जब जर्मनी से आए तो मई 2024 में उनको अरेस्ट कर लिया गया था। कुछ समय के लिए वो जेल में रहे, 6 महीने के लिए, फिर शायद बेल में आ गए थे। तो ये केस इस तरह का है कि उनके घर की एक मेड ने, जो कि 45 साल के करीब थी, उसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि 2021 में रेवन्ना ने उनको 2 बार फार्म हाउस पे धक्के से रेप किया था। तो ये तो एक केस है, बाकी 3 अभी और चल रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इतने निडर हो चुके हैं पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिशियन। अब आप हरियाणा में ही देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले, और मैंने उसके ऊपर अपना प्रोग्राम भी बनाया था कि कैसे हमारे ही एक बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के, और वो स्टेट के बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उसके बेटे के बारे में आपको चर्चा की थी मैंने, किस प्रकार अभी उसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट और किडनैपिंग करने की कोशिश का केस चल रहा है, लेकिन उसको असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बना दिया गया, जो कि बाद में जब शोर शराबा हुआ तो वापस करना पड़ा। इसी प्रकार यूपी में आपने देखा कि एक यूनियन मिनिस्टर के बेटे ने अपनी जीप के नीचे किसानों को ही मार दिया। कुछ नहीं, थोड़े दिन के लिए, वो भी जब शोर शराबा हो तो काबू आ गए, नहीं तो कोई पूछता नहीं।
और वो ये इसलिए हो रहा है कि अब आम आदमी को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये जनसेवक हैं, लेकिन जब हम इन लोगों को चुन के भेजते हैं तो ये राजा रूप ले रहे हैं, राजे बन जाते हैं। और ये कानून भी हमारा इस तरह से हो गया है, संस्थाएं हमारी ऐसे जकड़ी गई हैं कि उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया है और जिस तरह के ऊपर से आदेश आते हैं उसी तरह किए जाते हैं। उसका असर ये हो रहा है कि निडरता बढ़ती जा रही है कि जो भाई हमारे मुखालिफ हैं उनके लिए तो कानून है, हमारे लिए कोई नहीं। तो ये चीज़ आम आदमी को समझने की ज़रूरत है, उस चीज़ में ध्यान में रखते हुए अपने नेता चुनने चाहिए। तो आज इतना ही। मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो उसको पसंद भी करिए, शेयर भी करिए। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद।